Bismillahirrahmanirrahim. I am Faisal Mahmood from Simple Physics YouTube channel. I hope all of you will be fine and enjoying the good health. इससे पहले चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो हमने डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के अंदर हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को। इससे पहले अगर हम देखें तो जो हमने फिज़िक्स पढ़ी या मैथमेटिक्स के अंदर जो हमने मल्टीप्लिकेशन देखी वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी जिसमें हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते थे। तो आज जो है वो हम देखेंगे कि जो फिज़िकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं। जिस तरह से वो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास थी तो उसको हम मल्टीप्लाई करते थे तो वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती थी। जैसे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाता था। लेकिन चूँकि वेक्टर में हमें जब हम उसकी डेफिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वेक्टर हमारे पास वो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड, यूनिट और उसके साथ उसकी डायरेक्शन मेंशन करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो सो डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास वेक्टर्स हैं तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह के हमारे पास रिजल्ट आते हैं। एक, अगर हम उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आए वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है ए एफ डॉट डी दैट इज़ इक्वल टू वर्क। तो वर्क हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू स्केलर, यानी डॉट प्रोडक्ट हमने इसका लिया तो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास आ गई स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। फिर इसी तरह से है हमारे पास ए क्रॉस बी। तो जब टू वेक्टर्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो थर्ड रिजल्टेंट क्वांटिटी आए वो वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी आती है तो वहीं से अगर हम इसको याद रखना चाहें तो होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल है आर क्रॉस एफ दैट इज़ इक्वल टू टॉर्क। आर भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी हमारे पास, एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टॉर्क आता है जो कि वो भी हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसी तरह से हमारे पास अनदर एक क्वांटिटी आ जाती है, जैसे मैंने कहा कि सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास मोमेंटम है तो मोमेंटम में हम मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास ना ही स्केलर प्रोडक्ट है और ना ही ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे कि ना ही हमारे पास ये स्केलर प्रोडक्ट है और ना ही हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। जैसे P इज़ इक्वल टू एम वी, इसमें सिंपली स्केलर क्वांटिटी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे याद रहे कि जब टू वेक्टर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होंगे तो या तो स्केलर प्रोडक्ट होगा या फिर वेक्टर प्रोडक्ट होगा, यानी टू वेक्टर क्वांटिटीज़। सो हम डिटेल के साथ देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा दैट इज़ कॉल्ड दिस स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अनदर हमारे पास यहाँ पे बुक के अंदर एक एक्सप्लेनेशन हुई हुई है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, एक प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसका मतलब क्या है प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, साया। तो सो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए को हम किस तरह से लिखेंगे, ए डॉट बी दैट इज़ इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए विच मीन्स दैट बी कॉज ऑफ थीटा, बी कॉज ऑफ थीटा। सो ए बी कॉज थीटा बन जाएगा। प्रोजेक्शन से क्या मराद है कि मैंने कहा जैसे कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। तो सो यहाँ पे हमारे पास एक ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है। अब देखें तो जो बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर बन रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करके यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इसका प्रोजेक्शन बन रहा था तो इसकी जगह हम बी कॉस थीटा लिखते होते हैं। याद रहे कि प्रोजेक्शन ऑन, जिस पर प्रोजेक्शन लिया जाएगा उसके साथ एंगल आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऑन का मतलब पर, ए जिसका प्रोजेक्शन होगा उसके साथ कॉस थीटा आएगा और जिस पर होगा वो उसके साथ कोई थीटा हमारे पास नहीं आएगा। तो सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा
और ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्शन। अब अगर हम बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी देखें तो हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये हमारे पास बी डॉट ए बन जाएगा, बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का प्रोजेक्शन बी पर, सो बी ए कॉस थीटा, जिस पर प्रोजेक्शन होगा वो बाहर होगा और जिसका प्रोजेक्शन होगा उसके साथ हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा, यानी ए कॉस थीटा। तो सो इसको अगर हम ड्रा करना चाहें तो ये लेट्स सपोज मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है। तो अब मैं ए का प्रोजेक्शन इसके ऊपर ड्रा करूंगा तो इसके इस यहाँ से परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा कर दूंगा, तो जहाँ तक ये जाता है ये सारे का सारा हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और ये हमारे पास इसके परपेंडिकुलर पे हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो सो हम इसको लिखेंगे बी इंटू ए कॉस थीटा, और इसको फिर यहाँ पे लिख देंगे बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखेंगे हमने ए डॉट बी देखा और फिर बी डॉट ए देखा, तो अगर इसमें देखें तो अगर ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास सेम हो, विच मीन्स दैट मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, तो उस टाइम हम देखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रहे कि जो हमारे पास कॉस थीटा होता है, कॉस 0 डिग्री, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और कॉस जो है वो 90 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 0। 1 को हम मैक्सिमम और 0 को हम किसका नाम देते हैं, मिनिमम का, यानी कम से कम वैल्यू हमारे पास देता है। अब हम इसकी करेक्टराइजेशन की तरफ करेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसकी 4 से 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमने मैथ के अंदर पढ़ा कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, यानी दो वेक्टर्स हों हमारे पास या फिर दो कोई से क्वांटिटीज़ हों, तो उनको आगे या पीछे करके लिखने से हमारे मैथमेटिकल रिजल्ट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास एंगल थीटा सेम हो तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। सो स्केलर प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट है जो है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकंड है हमारे पास, अगर हम देखें तो अगर हम ए डॉट बी में हमारे पास जो कॉस थीटा है वो 0 डिग्री एंगल बना रहा हो, तो सेकंड हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है वो पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि अगर मेरे पास एक ये वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर मैं ड्रा करूं तो इसमें जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। तो ये दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन इनकी सेम है, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर का नाम देंगे। फिर पैरेलल वेक्टर के अंदर ए बी कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर बताया आपको कि 1 के इक्वल है, यानी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी ए बी 1, तो हमारे पास बन जाएगा ए बी का मतलब क्या है कि अब हमारे पास टोटली मैग्नीट्यूड इसका आ गया है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ गई है। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम अगर वो कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जाएं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्या बताता है कि आई डॉट आई दैट इज़ इक्वल टू जे डॉट जे दैट इज़ इक्वल टू के डॉट के इज़ इक्वल टू 1, यानी इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये लेट्स सपोज मैं इसको आई कह दूं, मैं इसको जे कह दूं और इसको मैं के कह दूं, तो यहाँ पे आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे मेरे पास एंगल 0 डिग्री का बनेगा, तो दैट इज़ इक्वल टू 1। फिर इसी तरह से जे डॉट जे, इसको देखूं तो यहाँ पे एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों वेक्टर हो तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसका रिजल्ट भी मेरे पास 1 आएगा। और इसी तरह से के डॉट के इज़ इक्वल टू 1, इस बात को हम याद रखेंगे। उसके अलावा थर्ड करेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ जाती है, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक ही चीज़ को उसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना, एक ही क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे मेरे पास अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है तो इसको मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करूं, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट लूं, तो ए डॉट ए दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड ही हमारे पास होगा। तो ये थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक बन गई, सेल्फ प्रोडक्ट। और अगर हम इसकी फोर्थ की तरफ चलें, इसकी जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक है वो है परपेंडिकुलर। वो हमारे पास क्या है,
परपेंडिकुलर के, जब टू वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर्स हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस एंगल, और एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 90 डिग्री का आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0, जैसे कि पीछे हमने कहा था। तो सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो 0 आ जाएगा, यानी स्केलर आ जाएगा। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम देखें तो आई जे और के तीनों में हम देखें तो तीनों एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कौन से डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ पे देखें तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो सो इसमें हम देखें आई डॉट जे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें जे डॉट के, या फिर के को आई के साथ मल्टीप्लाई करें विच मीन्स दैट डॉट प्रोडक्ट लें, तो इन तीनों का रिजल्ट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रहे कि जितने भी हमने वेक्टर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं ए डॉट बी, जैसे एफ डॉट डी हमने देखा, तो उनकी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आई वो हमारे पास स्केलर थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 जो आ रहा है ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर ही है। फिर इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स, अगर हम एक वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स ले लें, जैसे मेरे पास ए एक्स वाई है प्लस ए वाई जे है प्लस ए जेड के है, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स। फिर इसी तरह से वेक्टर बी के कंपोनेंट्स देखें तो बी एक्स वाई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के, इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी डॉट प्रोडक्ट लें तो किस तरह से हम लेंगे, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए एक्स मल्टीप्लाई बाय हमारे पास बी एक्स, यहाँ पे भी आई था और यहाँ पे भी आई था, आई डॉट आई हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो सिंपली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है ब्रैकेट्स के अंदर, तो यहाँ पे ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी वाई, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर देखें तो आई है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जे है। तो सो ऊपर हमने देखा कि जब आई डॉट जे लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0, जे डॉट के लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो हम जस्ट इसका आई को आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, जबकि हमारे पास सेकंड यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट आ रहा है ए वाई, आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी वाई और जे डॉट जे दैट इज इक्वल टू 1 लिखें या फिर जे डॉट जे लिख लें, आपकी अपनी मर्जी। फिर नेक्स्ट तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है ए जेड के और बी जेड के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड और बी जेड, तो के डॉट के दैट इज इक्वल टू 1। तो सो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए। सो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे टू वेक्टर्स को और उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आई आई के साथ, जे के साथ और के के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे उनके रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास वेक्टर ए की जो वैल्यू थी वो 2i प्लस 3j थी और बी की मेरे पास जो वैल्यू थी वो i प्लस जे थी, जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2i प्लस 3j और यहाँ पे डॉट आई प्लस जे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 डॉट 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी जे के साथ भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये ए डॉट बी हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर इसी तरह से अगर मैं यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं लिख लूँगा ए बी कॉज ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से मैं एंगल थीटा भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये शार्ट सी ट्रिक्स थी जो आपके साथ शेयर की। आई होप कि आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी।